कहीं न कहीं हम सब एक ना बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जिसे अपस्मार बोलते हैं। अपस्मार क्या है? अपस्मार एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बीमारी जिसमें आपके अंदर अहंकार, घृणा, द्वेष भावना, नकारात्मकता बढ़ जाती है और हम इससे ग्रसित हो जाते हैं। हम किसी को उठता हुआ नहीं दे सकते, हम किसी को बढ़ता हुआ नहीं दे सकते। हम जलन से अपने आप में घुटते रहते हैं। ये अपस्मार बीमारी से अगर इंसान बाहर नहीं आए ना, तो उसका पतन निश्चित है, उसका ग्रोथ ना होना निश्चित है। चलिए इससे जुड़ी आपको एक कहानी बताते हैं। आप सबने देखा होगा नटराजन की मूर्ति, पूरा आग का गोला, उसके बीच में भगवान से तांडव करते हुए, और उनके पैर के नीचे एक बोना दबा हुआ होता है। वो बोना क्या है, उससे जुड़ी कहानी क्या है, उसका रहस्य क्या है? एक बार की बात है, एक दारुकावन वन में ना बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की और अपनी तपस्या से अपने अंदर इतनी ऊर्जा पैदा की कि वो सारे स्वर्गलोक पे शासन कर सकें, सारे देवताओं पे शासन कर सकें, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा सकें। उन्होंने तपस्या की। सारे देवता परेशान कि ये तो ऋषि बहुत तपस्या कर रहे हैं, ये सब पे राज करने की सोच रहे हैं। तो भगवान शिव को लगा कि इनका ना अहंकार को तोड़ा जाए। इनको ये लगता है कि यही सब कुछ है, ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो इनका अहंकार को तोड़ा जाए। तो वो अपने शरीर के ऊपर पूरा का पूरा राख लगा के एक हाथ में कटोरा लेके ना वहाँ पे निकल जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। उनमें इतना ज़्यादा तेज कि वो ऋषि मुनि सब घबरा जाते हैं। वो उनको हटाने के लिए उस पर एक बाघ की उत्पत्ति करते हैं और भगवान शिव के ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान शिव बाघ को मार के उसकी छाल को अपने शरीर से लपेट लेते हैं। फिर भगवान शेषनाग सांप को उनके ऊपर भेजते हैं, शेषनाग को भेजते हैं। तो शेषनाग को वो अपने गले में डाल लेते हैं। यानी कि जितने भी उन्होंने हथियार चलाए ना, सारे हथियार शिव जी ने ध्वस्त कर दिए, अपने बस में कर लिए। अब बड़े परेशान ऋषि मुनियों ने फिर एक बोने की उत्पत्ति की। वही बोना था अपस्मार। अपस्मार को अटैक करने के लिए शिव जी के ऊपर छोड़ दिया। और शिव जी पहले से गुस्से में आ चुके थे कि उन्होंने बाघ को छोड़ा था, उन्होंने सांप को छोड़ा था। तो शिव जी ने ना पूरा तांडव करना शुरू कर दिया और बोने को अपने पैर के नीचे दबा लिया। ऋषि मुनियों का सारा अहंकार टूट गया। तो दोस्तों, ऐसा ही अहंकार जब हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर द्वेष भावना पैदा हो जाती है, हमारे में अहंकार बढ़ जाता है, हम अज्ञानता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो हम पतन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आपको अपनी इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए अपने ज्ञान को जगाओ, अपने आप को जगाओ, क्योंकि आपके अंदर जब सद्बुद्धि आएगी ना, आप सही रास्ते पे चलेंगे, आप अपने अंदर नई चीज़ों को सीखते रहेंगे, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। आप दूसरों की ग्रोथ को देख के ना जलेंगे नहीं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अंडर एस्टिमेट करना भी नहीं है। आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ में सही चीज़ों को अर्न करके, सही चीज़ों को सीख के, लर्न करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और इंसान मेहनत से ही कामयाबी को छूता है, इंसान डिसिप्लिन से ही कामयाबी को छूता है। ये तो 100% ट्रूथ है। तो आप अपने अंदर अपस्मार नाम की बीमारी को मारो और अपने आप को ना वो सशक्त इंसान बनाओ जो आपको लंबी दूरी तक आपकी ग्रोथ को लेके जाए। आप अपने पोटेंशियल को जगाओ, अपने अंदर वो डिसिप्लिन लेके आओ, वो अपने से कमिटमेंट करो, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा। और जो चीज़ें नहीं आती हैं उन चीज़ों को सीखो, क्योंकि लर्निंग कभी बंद नहीं करना। लर्निंग आपकी जारी रहेगी, आपकी ग्रोथ जारी रहेगी। और जब आप अपने अंदर खुद में कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुद अपने आप पर आपका पूर्ण विश्वास होगा, वो आप अंदर से मजबूत रहेंगे, तो आपके अंदर ना तो नकारात्मक एनर्जी आपके अंदर डेवलप होगी, ना ही आपके अंदर किसी ग्रोथ को देख के आप अपने आप को ईर्ष्या स्वभाव लेके आएंगे। आप अपने अंदर किसी भी तरह की भावना नहीं लानी है ना, तो अपस्मार नाम की बीमारी को ख़त्म करो। अपने अंदर न्यू जो टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो, चीज़ें सीखने की कोशिश करो, और लाइफ में
सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आनी है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आए ना, सिर्फ उस पर फोकस करो, बाद बाकी चीज़ों से अपने आप को हटाओ। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, अपने आप को बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है कि वो है ग्रोथ की डायरेक्शन। आप अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों के बीच में रहो जहां आप उनसे सीख सकें, जहां आप उनसे सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपनी ग्रोथ की सीढ़ी को आगे लेके जा सकें। क्योंकि आगे बढ़ना और ग्रोथ लेना ही ज़िंदगी का एकमात्र मकसद होना चाहिए। तभी आपकी पहचान बनेगी, तभी आप अपनी और अपने परिवार की लाइफ को सुधार पाएंगे। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रखो जहां आप टाइम का सही इस्तेमाल कर सकें, जहां आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें, अपनी लाइफ को ग्रोथ की सीढ़ी की तरफ लेके जा सकें। बस उस पर फोकस करो तो आप अपस्मार की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। ये एक ऐसा लेसन है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को सीख के अपनी लाइफ में जो ग्रोथ लेके उसको चीज़ों को सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। बस आपने यूं ही चीज़ें सीखते रहना और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। खुद पर विश्वास रखना है और सीखना कभी बंद नहीं करना, क्योंकि मोर लर्निंग इज़ इक्वल टू मोर अर्निंग। ये प्रिंसिपल होता है, उस पर काम करो, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आओ।